हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हुक के नियम की बारे में। तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। माना यह क्या है, आपकी सतह है और इस सतह से एक वस्तु बहुत मजबूत तरीके से क्या हुई है, जमी हुई है, मजबूत तरीके से जमी हुई है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, आपकी एल है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल है इस छड़ की। अब इस छड़ पर मैं नीचे की ओर क्या लगाता हूँ, आपका विरूपक बल आरोपित करता हूँ। कौन सा बल आरोपित करता हूँ, नीचे की ओर विरूपक बल आरोपित करता हूँ। तो कुछ समय पश्चात कैसी स्थिति बन जाएगी आपकी, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। इसकी जो लंबाई है उसमें परिवर्तन हो जाएगा और लंबाई क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। लंबाई कितनी बढ़ जाएगी, आपकी इतनी बढ़ जाएगी। इसे नाम देते हैं डेल एल, और डेल एल का अर्थ क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हमने इस पे कौन सा बल आरोपित किए, विरूपक बल आरोपित किए। अब जैसे ही यह वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, अब हमने नीचे की ओर विरूपक बल लगाए, तो आप सभी जानते हैं कि ऊपर की ओर कौन सा बल आरोपित होगा, प्रत्यानयन बल आरोपित होगा। कौन सा बल आरोपित हो गया, प्रत्यानयन बल क्या होगा, आरोपित होगा। क्योंकि और प्रत्यानयन बल का मान किसके बराबर होगा, इस विरूपक बल के मान के बराबर होगा। हम जितना इसे नीचे की ओर खींचेंगे उतना ही प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर लगेगा। मान बराबर होंगे दोनों के, लेकिन दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। क्यों लगेगा, ताकि यह वस्तु उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट सके। ओके, अब मैं यदि इस प्रत्यानयन बल में यहाँ के क्षेत्रफल का भाग लगा देता हूँ, इस प्रत्यानयन बल में यहाँ के क्षेत्रफल का भाग लगा देता हूँ, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रति बल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात मैं जितना अधिक विरूपक बल आरोपित करूंगा उतना ही ज्यादा प्रत्यानयन बल होगा, क्योंकि दोनों के परिमाण सेम होते हैं। और जितना प्रत्यानयन बल ज्यादा होगा उतना ही प्रतिबल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि विरूपक बल जितना ज्यादा, प्रतिबल भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए, आपका विरूपक बल जितना ज्यादा, प्रतिबल उतना ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रत्यानयन बल होगा। अब जितना आपका विरूपक बल ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपकी विकृति उत्पन्न होगी। यदि मैं इस पे बहुत अधिक विरूपक बल लगाऊं तो इसकी लंबाई बहुत बढ़ जाएगी। क्या मानो इसकी लंबाई इतनी बढ़ जाए। अब मैंने यदि कम विरूपक बल आरोपित किया तो इसकी लंबाई बहुत ही कम बढ़ेगी। अर्थात जितना विरूपक बल लगाऊंगा उतना ही ज्यादा लंबाई में परिवर्तन होगा। यदि मैंने कम विरूपक बल आरोपित किया तो लंबाई में परिवर्तन देख सकते हैं आप कम। यदि मैंने ज्यादा किया तो लंबाई परिवर्तन यहाँ तक हो सकता है, और ज्यादा किया तो यहाँ तक हो सकता है। मतलब कि विरूपक बल जितना ज्यादा होगा इस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन भी उतना ही ज्यादा होगा। और लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, इस वस्तु में क्या उत्पन्न हो रही है, विकृति उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, विकृति उत्पन्न हो रही है। अर्थात मैं जितना अधिक विरूपक बल आरोपित करूंगा उतना ही ज्यादा क्या उत्पन्न होगी, विकृति उत्पन्न होगी। हम यहाँ से जानते हैं। और जितना अधिक मैं विरूपक बल आरोपित करूंगा उतना ही ज्यादा विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल लगेगा। और जितना अधिक प्रत्यानयन बल होगा उतना ही अधिक क्या होगा, प्रतिबल होगा। तो हुक का नियम यही कहता है कि आपकी जो प्रतिबल रहता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आपका प्रतिबल रहता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विकृति के अनुक्रमानुपाती। जो आपका प्रतिबल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम को पढ़ने का जो ये नियम है, इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है कि यदि विकृति बढ़ेगी तो आपका प्रतिबल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि विकृति घटेगी तो आपकी विकृति भी क्या होगी, घटेगी। अर्थात यदि विकृति का मान ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, विकृति ज्यादा हो रही है, मतलब विरूपक बल ज्यादा है। यदि विरूपक बल ज्यादा है तो प्रत्यानयन बल ज्यादा होगा। यदि प्रत्यानयन बल ज्यादा है तो आपका प्रतिबल ज्यादा होगा। तो ये नियम आप आसानी समझ सकते हैं कि आपकी विकृति जितनी ज्यादा होगी प्रतिबल भी उतना ही ज्यादा होगा। और यही क्या है, आपका हुक का नियम है। अब जब भी हम सभी जानते हैं, जब भी अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट टर्म अर्थात एक नियतांक आता है। इस नियतांक को हम यह नाम देंगे के का, और ये विकृति। इस विकृति इस के गुणा में है। जब ये गुणा का जो पार्ट है वो जब इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति इज इक्वल टू के।
यही क्या होता है आपका हुक का नियम। हुक का नियम यह कहता है कि आपकी विकृति जितनी ज्यादा होगी प्रतिबल भी उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमपाती विकृति। जब भी अनुक्रमपातिकता का चिन्ह आता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हमने के नाम दे दिए, विकृति को हमने साइड ले जाए तो प्रतिबल अपॉन विकृति आएगा। अब जो हुक का नियम है वो एक परिस्थिति के लिए लागू होता है और उस परिस्थिति का नाम है आपकी प्रत्यास्थता की सीमा। कि प्रत्यास्थता की सीमा में होना चाहिए ये सब, प्रत्यास्थता की सीमा। कि जब आप हुक का नियम लागू करेंगे तो आपको प्रत्यास्थता की सीमा को क्रॉस नहीं करना है, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही ये नियम लागू होगा। तो हुक का नियम सही क्या हो जाएगा कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह है हुक का नियम, प्रतिबल अपॉन विकृति बराबर के। अब जहां के क्या होता है आपका नियतांक होता है, के क्या होता है नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम बहुत निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इस नियतांक के भी 3 प्रकार होते हैं जिसे हम 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक होता है यंग, दूसरा होता है आपका आयतन और तीसरा होता है आपका दृढ़ता। तीसरा क्या होता है दृढ़ता। और इस नियतांक को क्या कहते हैं, इस नियतांक को कहते हैं प्रत्यास्थता नियतांक। क्योंकि ये नियतांक हमने कब लगाए हैं, जब हम प्रत्यास्थता से संबंधित नियम का अध्ययन कर रहे थे। तो इस जो के है वो तो वास्तव में नियतांक है, लेकिन ये नियतांक प्रत्यास्थता के नियम से संबंधित है, इसलिए इस नियतांक को क्या कहते हैं प्रत्यास्थता नियतांक कहते हैं। और इस प्रत्यास्थता नियतांक को हम 3 रूप से परिभाषित कर सकते हैं। एक होता है यंग प्रत्यास्थता नियतांक, यंग प्रत्यास्थता नियतांक। दूसरा होता है आपका आयतन प्रत्यास्थता नियतांक, प्रत्यास्थता नियतांक। और तीसरा होता है दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक। नियतांक को गुणांक भी कहते हैं, नियतांक को क्या कहते हैं गुणांक भी कहते हैं, आपका स्थिरांक भी कहते हैं। तो इस जो के का मान होता है उसे प्रत्यास्थता नियतांक कहते हैं। इसे 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता नियतांक, आयतन प्रत्यास्थता नियतांक और दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक। ओके, अब हम बात करेंगे यंग प्रत्यास्थता नियतांक के बारे में। किसके बारे में, यंग प्रत्यास्थता नियतांक के बारे में। यंग प्रत्यास्थता नियतांक क्या होता है आपका यंग प्रत्यास्थता नियतांक। देखिए हुक के नियम से संबंधित है। आपका हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या होता है आपका के होता है। ये आपका हुक का नियम। अब इसे क्या कहते हैं प्रत्यास्थता नियतांक। अब ये प्रत्यास्थता नियतांक यंग प्रत्यास्थता नियतांक कब कहलाएगा, जब इस प्रतिबल के स्थान पे आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो और इस विकृति के स्थान पे यदि आपकी अनुदैर्ध्य विकृति हो तो हम इस प्रकार के प्रत्यास्थता नियतांक को क्या कहेंगे यंग प्रत्यास्थता नियतांक कहेंगे। यंग प्रत्यास्थता नियतांक का मान कितना होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है आपका यंग प्रत्यास्थता नियतांक। अब हम बात करेंगे आपके आयतन प्रत्यास्थता नियतांक। आयतन प्रत्यास्थता नियतांक ये क्या होगा, ये भी हुक के नियम से संबंधित है। हुक का नियम क्या कहता है कि प्रतिबल डिवाइड बाय विकृति बराबर क्या होता है आपका के होता है। अब यदि इस प्रतिबल के स्थान पे आपका अभिलंब प्रतिबल हो, कैसा प्रतिबल हो अभिलंब प्रतिबल हो, और इस विकृति के स्थान पे आपका आयतन विकृति हो, तो ये जो आपका प्रत्यास्थता नियतांक है वो कौन सा प्रत्यास्थता नियतांक बन जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता नियतांक बन जाएगा। और यदि हम दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक की बात करें, दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक की हम क्या करें बात करें, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो आपका नियम है वही कहता है प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या होता है आपका के होता है। और इस प्रतिबल के स्थान पे यदि अपरूपण प्रतिबल हो और इस विकृति के स्थान पे यदि आपकी अपरूपण विकृति हो
तो जो आपका प्रत्यास्थता नियतांक होगा वो कौन सा नियतांक होगा? आपका दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक होगा। अतः यंग प्रत्यास्थता नियतांक क्या होता है? जब हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल में अनुदैर्ध्य विकृति का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं, तो आपको यंग प्रत्यास्थता नियतांक प्राप्त होता है। यदि आप अभिलंब प्रतिबल में आयतन विकृति का भाग लगाते हैं तो आपको आयतन प्रत्यास्थता नियतांक प्राप्त होता है। और यदि दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक को समझना है तो यदि आप अपरूपण प्रतिबल में अपरूपण विकृति का भाग लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? कि प्राप्त होगा, अर्थात दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक क्या होगा? प्राप्त होगा।